आउटलेट पर होगा अब आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। How can three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? मतलब कि हमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन तीनों रेसिस्टर को हम लोग को अपने से कुछ अरेंजमेंट करना है सीरीज पैरेलल में, और या फिर मिक्स्ड कह लो, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। तो जो नेट इक्विवेलेंट होना चाहिए ना, वो एक बार 4 ओम होना चाहिए और एक बार 1 ओम होना चाहिए। तो वो हमें अरेंजमेंट बतानी है दोनों केस में। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बी ऑप्शन काफ़ी इजी है। बी में हमें क्या करना है कि 1 ओम रेसिस्टेंस बनानी है। ठीक है, तो 1 ओम आप देख सकते हो कि 2 ओम से भी छोटी है, 3 ओम से भी छोटी है और 6 ओम से भी छोटी है। मतलब कि तीनों इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से छोटी है 1 ओम। और हमें प्रॉपर्टी पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाता है वो अपने जितने भी कंस्टिट्यूट एलिमेंट होती हैं, रेसिस्टर होती हैं, उनसे भी छोटी होती है। तो हम लोग अगर इस तीनों को अगर पैरेलल में कंबाइन करें तो हो सकता है कि 1 ओम का रेसिस्टर हमें इक्विवेलेंट मिल जाए। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कंबाइन करके पैरेलल में तीनों को। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2 ओम, ये हो गया हमारा 3 ओम और ये हो गया हमारा 6 ओम। अब इन तीनों का जो पैरेलल होगा मैं उसको आरपी नाम दे देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/6 यानी कि 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, RP इज इक्वल टू 1 ओम। तो अगर इन तीनों को हम लोग पैरेलल में कंबाइन करवाएं तो जो इसका इक्विवेलेंट होगा वो 1 ओम हो जाएगा। तो बी क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हमें ये देखना है कि 4 ओम होना चाहिए, कैसे कनेक्शन करें। तो 4 ओम इनफैक्ट क्या है, आप देखो तो ये 2 ओम और 3 ओम से बड़ी है लेकिन 6 ओम से छोटी है। तो इसका मतलब ये हमें आइडिया लग गया कि इन दोनों में से कोई एक रेसिस्टेंस जो है वो, यहाँ पे पहली चीज तो ये आइडिया लगी कि मिक्स्ड ग्रुपिंग है। क्योंकि सीरीज में क्या होता है कि अगर सीरीज कनेक्शन होता तो इन तीनों का सम होता इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और सम मतलब कि 6 + 3 + 2 यानी कि 11 ओम हो जाता। और 11 ओम जो है वो तीनों से बड़ी होती है। ये सीरीज कनेक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जो नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होती है वो अपने इंडिविजुअल रेसिस्टर से बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमें जो रेसिस्टर है वो 4 ओम है, वो इन तीनों से बड़ी नहीं है, वो छोटी है 6 ओम से। तो एक तो ये कनेक्शन हो गया कि हमारे पास 6 ओम को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये करेंगे तो 1 ओम आएगा। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग होगा, कुछ सीरीज कुछ पैरेलल में। तो एक पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास कि 6 ओम और 2 ओम को हम लोग आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दें और उसके साथ 3 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दें। ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि 2 ओम और 6 ओम और 3 ओम को पैरेलल में, ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी में से अब हमें चेक करना होगा कि कौन सा अरेंजमेंट सही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके इक्विवेलेंट को R1 नाम दूंगा। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना होगा और उसके बाद 3 ऐड कर देंगे उसमें, क्योंकि ये इन दोनों का इक्विवेलेंट और 3 ओम आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगी। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट बाई सम। आरपी जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट बाई सम होता है दो रेसिस्टर के लिए। तो ये आप करोगे तो ये आ जाएगा 6 × 2 बाई 6 + 2 यानी कि 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 और फिर से कैंसिल होगा 2 से, तो 2 और 3 यानी कि 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 आ गया इन दोनों का इक्विवेलेंट, 6 ओम और 2 ओम का, और उसके साथ 3 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ कि 3 ओम प्लस 1.5 ओम यानी कि R1 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 4.5 ओम। तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें 4 ओम लाना है। तो अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं।
तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3/6 प्लस 3 यानी कि 9, ये कैंसिल होके क्या हो गया 2, ठीक है, यानी कि 2 ओम। इन दोनों का जो पैरेलल का इक्विवेलेंट हुआ वो 2 ओम हो गया। अब इस 2 ओम के साथ ये 2 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा कनेक्शन का, इन दोनों के कनेक्शन का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम यानी कि 4 ओम, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिला कि जो नेट इक्विवेलेंट होगा वो 4 ओम हो जाएगा। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है, दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा।